हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी चीज़ें भारत में पहली बार हुई हैं उनके बारे में। जैसा आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, इंडिया का फर्स्ट ड्रोन स्कूल या फिर पहला जियोलॉजिकल पार्क। इस तरह के 2021 की भी कुछ चीज़ें हम रिवाइज़ करेंगे और 2022 में जो चीज़ें हुई हैं नई उनको देखेंगे। और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो लेटेस्ट कुछ चीज़ों की बात करते हैं। तो इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेड क्वार्टर भी है, ठीक है। तो वो तो बहुत कॉमन चीज़ है, आपको पता ही होगा। और ये याद रखिएगा, वर्ल्ड पीस सेंटर इंडिया का पहला ये गुरुग्राम, हरियाणा में इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया का पहला फिशरीज़ बिजनेस इंक्यूबेटर। ये कहाँ पर? ये भी गुरुग्राम, हरियाणा में ही लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा देखें तो देश की पहली मेडिकल सिटी ये कहाँ पर सेटअप की जाएगी? तो इंद्रायणी मेडिसिटी, पुणे में है इंद्रायणी मेडिसिटी। इसको डेवलप किया जाएगा, मेडिकल सिटी होगी पूरी तरह से। एक ऐसा शहर होगा जिसमें मेडिकल से रिलेटेड हर एक सुविधा एक ही शहर के अंदर उपलब्ध होगी। तो ये कहाँ पर है? इंद्रायणी मेडिसिटी, पुणे में। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं तो आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी पहली ब्रांच भारत के बाहर कहाँ ओपन की गई है, कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, एज द पार्ट ऑफ द इंडिया यूएई ट्रेड डील, ठीक है। तो भारत की पहली आईआईटी जो देश से बाहर स्टेब्लिश की गई है, कहाँ पर? यूएई में। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया का पहला बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी, ये कहाँ पर स्टेब्लिश किया गया? तो ये नासिक, महाराष्ट्र में। अगला देखें तो इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट, ये कहाँ पर है? बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट ये शुरू किया गया है खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और इसके अलावा ये तो है बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट, एक और बायोमास बेस्ड सीएनजी प्लांट, ये भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है, तो वो भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कंट्री का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पर शुरू किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु, कर्नाटका में। नेक्स्ट है इंडिया का पहला फुल्ली ओन्ड बाय विमेन इंडस्ट्रियल पार्क, विमेन इंडस्ट्रियल पार्क, ये भारत का पहला कहाँ पर? ये हैदराबाद में। और भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर बिल्ड किया जाएगा? तो लम्हेटा, जो कि जबलपुर में है, और जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल ये कहाँ पर शुरू किया है? क्या? ग्वालियर में। अभी तक हमने देखा जो स्कूल्स होते थे, ट्रेडिशनल स्कूल्स होते थे जिनमें हम में से ज़्यादातर लोगों ने पढ़ाई की है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो भारत में पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला जा रहा है? ग्वालियर में। और इनाग्रेट किसके द्वारा किया गया? तो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों ने ही मिलकर इसका उद्घाटन किया है। और कहाँ पर? ग्वालियर में। उसके बाद है इंडिया का पहला एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये चेन्नई, तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ लेटेस्ट चीज़ें हैं जो की गई हैं, जो इंडिया का पहला रहा है। आगे अब क्वेश्चंस पर आते हैं। तो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंडियाज़ फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम, इसकी शुरुआत की गई है हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, गंजम किस राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो गंजम जो है ये ओडिशा का एक जिला है जो कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त बना है, चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बना है। निम्न में से कौन भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य बना है? तो यह है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और हिमाचल प्रदेश ही वो राज्य है जिसमें 100% एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध हुआ है लोगों को, और वही एक रीज़न है कि इंडिया का पहला स्मोक फ्री स्टेट बना है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ? तो ड्रोन फोरेंसिक लेबोरेटरी एंड रिसर्च सेंटर ये शुरू हुआ है केरला में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और ड्रोन स्कूल पहला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। 100% एलपीजी गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो अभी बात की थी इस बारे में, हिमाचल प्रदेश है ऐसा राज्य। और ये इसके साथ ही ये पहला स्मोक फ्री स्टेट भी बन गया है इंडिया का। कोविड-19 टीकाकरण का 100% लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य भी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हुआ। तो 3 चीज़ें हैं जो हिमाचल प्रदेश ने अपने नाम की हैं देश का पहला राज्य होने के लिए।
अभी है हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य खानाबदोश जनजातियों पर ध्यान केंद्रित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये जो राज्य है ये है मध्य प्रदेश, जो कि नोमैडिक ट्राइब्स जो हैं उन पर फोकस करने वाला पहला राज्य बना है। किस प्रदेश की सरकार ने पहली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? फर्स्ट टीचर्स यूनिवर्सिटी, ये बनाई जाएगी दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आगे है किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहला एफएम रेडियो स्थापित किया है? तो फर्स्ट एफएम रेडियो ये स्थापित किया गया है लद्दाख के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 4 रनवे वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू हैव 4 रनवेज, तो ये बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने पुलिस में ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स इन पुलिस, तो ये घोषणा की गई है कर्नाटका के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया गया है? फर्स्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क ये बनाया गया है सांची में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस राज्य की सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया है? तो कंट्री का पहला स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग ऐप ये विकसित किया गया है तेलंगाना के द्वारा। आगे चलते हैं, तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये खोला गया है तेलंगाना में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। और तेलंगाना में भी कहाँ पर है? तो एट द गाचीबाउली पुलिस स्टेशन इन हैदराबाद, मतलब पुलिस स्टेशन में एक ऐसा कम्युनिटी डेस्क होगा जो कि ट्रांसजेंडर्स के लिए होगा और वो वहाँ पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। तो ये किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ टर्मिनल सागरिका किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इंडिया की पहली फुली इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल जिसका नाम है सागरिका ये इस्टेब्लिश की गई है केरला में, तो ऑप्शन नंबर ए इस तरह से इसका करेक्ट हो जाता है। भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया? तो इंडिया का पहला इंडिजीनस ड्रोन डिफेंस डोम जिसका नाम है इंद्रजाल, इसका विकास किया है, इसका निर्माण किया है ग्रीन रोबोटिक्स ने। 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। और 5वां कौन सा है लेटेस्ट? तो वो जेवर एयरपोर्ट जिसकी स्थापना की गई थी, शिलान्यास किया गया था, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला अनाज एटीएम खुला है? इंडियाज़ फर्स्ट ग्रेन एटीएम, ये कहाँ पर खोला गया है? तो गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत का कौन सा राज्य हाल ही में अब भारत का पहला रेबीज़ मुक्त राज्य बन गया है? इंडिया का फर्स्ट रेबीज़ फ्री स्टेट ये बन गया है गोवा। आगे चलते हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रेसिडेंट फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इनका नाम है रश्मि सामंत, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है? तो रेबीज़ फ्री था गोवा, और टीबी फ्री कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग इसमें खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं उन्मुक्त चंद, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? इंडियाज़ फर्स्ट फायर पार्क, इसका उद्घाटन किया गया है उड़ीसा में। 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया जाएगा, इसका नाम क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर, इसका नाम है INS विक्रांत। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ऐसा करने वाला पहला हाईकोर्ट बना है गुजरात हाईकोर्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भारत और किस देश के बीच पहला कोंकण शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो कोंकण शक्ति ये जो संयुक्त अभ्यास है भारत और UK के बीच में है, यूनाइटेड किंगडम के बीच। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? इंडियाज़ फर्स्ट वाटर प्लस सिटी, तो ये बनी है इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, और स्वच्छता सर्वेक्षण में ये शहर पिछले 5 सालों से टॉप कर रहा है। IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 6000 रन स्कोर करने वाले IPL में ये बने हैं विराट कोहली, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है?
मिस वर्ल्ड बनी है हरनाथ संधू और मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड ये बनी है डॉक्टर अक्षता प्रभु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल यानी कि ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो ये उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है पुरी, जो कि उड़ीसा में है। सैटेलाइट फ़ोन से लेस होने वाले देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो पहला नेशनल पार्क इक्विप्ड विद सैटेलाइट फ़ोन्स ये बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ये आयोजित किया गया लेह में। विशाखापत्तनम में कौन सा भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज़ भारतीय नौसेना में शामिल हुआ? तो ये कौन सा है? INS ध्रुव। दुनिया का पहला कोविड-19 कॉन्जुगेट टीका किस देश ने बनाया है? तो ये क्यूबा ने बनाया है, और क्योंकि छोटी सी कंट्री है इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला पहला शहर कौन सा है? तो हम देख चुके हैं क्वेश्चन पहले, पुरी है ऐसा पहला शहर जो कि उड़ीसा में है। नए घरों में EV चार्जर की स्थापना अनिवार्य बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके चार्जर की स्थापना अनिवार्य बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यह इंग्लैंड है। गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये है फिलीपींस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। भारत का पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा है? तो ये है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, और इसका मुख्यालय कहाँ है ये आप लोग बताएंगे। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है तिरुवनंतपुरम में। विश्व का पहला अंडरशिप टनल कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा नॉर्वे में। ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हम पहले भी ये देख चुके हैं क्वेश्चन, कर्नाटका है ऐसा पहला राज्य। बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हमने पहले देखा था ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में पहले भारतीय कौन है जो शामिल हुए हैं, तो वो थे उन्मुक्त चंद। यहाँ पर है बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह है स्मृति मंधाना। और ये जो लीग थी विमेंस बिग बैश लीग, इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रही थी हरमनप्रीत कौर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र यानी कि ग्रास कंजर्वेशन एरिया विकसित किया गया है? तो ये उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। और इसके अलावा इंडिया का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन भी उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है, खोला गया है। और साथ ही इंडिया का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है, शुरू किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला शराब संग्रहालय को विकसित किया गया है? तो इंडिया का पहला अल्कोहल म्यूजियम ये शुरू किया गया गोवा में। किस राज्य में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय को विकसित किया गया है? लेबर मूवमेंट म्यूजियम ये शुरू किया गया केरला में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। किस राज्य में भारत का पहला विमानन पार्क को विकसित किया गया है? इंडियाज़ फर्स्ट एविएशन पार्क ये विकसित किया गया है गुजरात में। किस राज्य का कुंभलंबी भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? तो कुंभलंबी ये केरला का एक गांव है जो कि पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बना है, और मेंस्ट्रुअल कप्स बांटे गए थे महिलाओं को अबव द एज ऑफ 18। तो इस तरह से पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बन गया था, जो कि है केरला में। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं चेन्नई में, न्यू दिल्ली में, चंडीगढ़ में या फिर भोपाल में। आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी। और इस वीडियो में इतना ही। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।